अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? सलाम आपको भी। सलाम और सबको मेरा सलाम सर। सर, आ, एक तो मैं ये ड्रॉप साइट न्यूज़ की, ये जो बड़ी ही धमाका खेज किस्म की रायन ग्रीन साहब ने ये कल अपनी वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि जब शहबाज शरीफ ट्रम्प की बात कर रहे थे, ट्रम्प की तारीफें कर रहे थे, और ट्रम्प आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा था, उसको अपना फेवरेट मार्शल, फील्ड मार्शल कह रहा था। एग्जैक्ट उस वक्त लाहौर मुरीद के में गोलियां चल रही थी, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था वहां पर, और फिर दूसरी जानिब अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक उसी टाइम के अंदर हो रहा था। आज की कुछ एक खबर मैं देख रहा था जिसमें 17 लोग आज उन्होंने कत्ल किए हैं, उधर जा भाग हुए हैं अटैक के अंदर, और तकरीबन 200 कुछ लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। सर, ये जो कुछ हुआ है, और मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस हद तक जा सकते हैं कि ऑब्वियसली रायन ग्रिम साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,000 से जायद बंदा कत्ल हुआ है वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कई कई रिपोर्ट्स ये हैं कि ये 1,000 बंदा भी हो सकता है। उन्होंने खुद तो नहीं क्लेम किया, लेकिन उन्होंने कहा है हाँ, कि ये खबरें उन्होंने आई कहा हैं। कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके मुताबिक ये एस्टिमेशन उनको लगा है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया कि लाशों को गायब किया गया, केमिकल का इस्तेमाल किया गया। और अब जो हुकूमत इस वक्त बात कर रही है, मरीम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं, और जो कुछ जो प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कत्ल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि किस तरीके से 26 नवंबर को जब पीटीआई के ऊपर उन्होंने अटैक किया, वहां पर कत्लेआम हुआ। और फिर हमने देखा कि वो जो क्या कहते हैं, परिंदे इर्द गिर्द वो जो एक कंटेनर पड़ा हुआ था, जी 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 जी, वो उसके गिद 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 गिद्ध घूम गिद्ध रहे गिद्ध जिनको कहते हैं, वो उसके ऊपर मंडला रहे थे, और वो उसी वक्त मंडलाते हैं जब वहां पर कोई उनको डेड बॉडीज वगैरह थे। को देख रहे हो वो। तो सर, ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन पाकिस्तान की बनती हुई नजर आ रही है, और लग ऐसा रहा है कि फैसला कर लिया गया है कि अमेरिका की फुल ऑन सपोर्ट है, तो जो कुछ भी करना पड़े। और एक और सर, एक और, मैं फिर अब मैं आपका कमेंट दूंगा, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूं, लेकिन मैं आपके सामने पूरा सिनेरियो रखना चाह रहा था। रायन ग्रिम साहब ने एक और बात की है, वो कहते हैं कि जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था 26 नवंबर का किया गया था, चेक किया गया था क्या होगा, और उसका ऑब्वियसली बड़ा इम्पैक्टफुल रहा उनके लिए। कत्लेआम के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, पीटीआई का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अब उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट करने जाना है, और ये उसी वजह से कत्लेआम किया गया है, ताकि लोगों को बताया जाए कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं हम। और फिर गवर्नमेंट के चैनल ने बकायदा वो जो 600 लोगों वाला जो रिपोर्ट है, वो समा न्यूज़ ने, जो अलीम खान का चैनल है, उसने जी इसको जी। बकायदा रिपोर्ट किया। क्योंकि कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब चैनल्स को पता था कि क्या, ऑब्वियसली सब कुछ उनकी इजाज़त के साथ होता है। तो 600 का नंबर मीडिया में रिलीज करने का मकसद ये था कि भाई हम नहीं मारे हैं लोग, ठीक है। और अगर आपने इसराइल के हवाले से दोबारा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। सर, क्या कहते हैं? देखिए सर, मरियम नवाज का आपने नाम लिया कि जी वो क्या करेंगे। उनको, उन बिचारियों का इतने बड़े बड़े फैसलों में क्या रोल है, वो तो आपको अब समझ आ जाएगा जब अभी आज ही की मेरा ख्याल है खबर है कि आपके वजीर आजम साहब ने नए चीफ मिनिस्टर साहब को फोन किया और उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि जनाब, मुझे आप मेरे लीडर से मिलने दें। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ के बताऊंगा आपको। वजीर आजम कह रहा है। वजीर आजम ने कहा मैं पूछ के आपको बताऊंगा। और क्या पूछ के बताएंगे कि जी ये एक जो इलेक्टेड लीडर है नए, इनको चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, इनको मिलने देना चाहिए एक कैदी से या नहीं। जब ये इतनी छोटी सी बात वो पूछ के बताएंगे, तो इतना बड़ा मैसेकर जो है वो मरियम नवाज और इन लोगों के पे स्केल से बहुत ऊंचा है। इनको ये तो अ, बड़ा ऑब्वियस बात है कि इनको पपेट्स हैं। पता तो होगा बेचारा, पपेट्स है, कुछ नहीं बोल सकते, ना रोक सकते हैं, ना कह सकते हैं। चुप करके घरों में अपने बैठ गए। तो 2-3 दिन से खबरें ये आ रही हैं कि जी उनको तो घर से निकलने से मना किया हुआ है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जी इस
ये जो मसेकर हुआ, एक 26 को हुआ था, और पीटीआई को उन्होंने पूरा मारा पीटा था, और पीटीआई फिर भी जिंदा रही और चलती रही, और अब फिर दोबारा वो खड़ी होके, और अब वो रिवाइव होके, और दोबारा वो, उसको ये खत्म नहीं कर सके। एक बात। दूसरा ये कि अब इन्होंने ये रिलीजियस जो लॉबी है, और खासकर ये बरेलवी वाले जो हैं, आपके ये टीएलपी वाले, इनके बारे में मशहूर था कि ये तो मारते थे लोगों को, ये और धमकियां देते थे कि ये कत्ल कर दो, और गर्दनें उड़ा दो, और ये कर दो, वो कर दो, और इनके लोग भी इनके पास लाखों हैं। मतलब ये बहुत बड़ी तादाद है इनकी। अब उनको आपने ये डरा के मार के और कहा कि जी अब आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये एक पूरी की पूरी जो लाखों की फोर्स है, ये अब इनके पास क्या ऑप्शन रह गया है सिवाय इसके कि अब ये फिर एक तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर है, अंदर ही लड़े इनसे, और वो लड़ेंगे, और वो है जंगजू के टाइप के हैं, और वो बड़े ऑर्गेनाइज भी हैं। ये नहीं हो सकता कि उनको आपने एलिमिनेट कर दिया, खत्म नहीं किया आपने उनको, और ना कर सकते हैं उनको आप खत्म। हम्म। तो ये दो सबसे बड़ी जो फोर्सेस हैं पंजाब की, वो आपने अपने खिलाफ कर ली हैं। वैसे पूरा पाकिस्तान तो आपके खिलाफ है, ये केपी के पूरा आपके हाथ से निकला हुआ है, बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। आजाद कश्मीर का आपने हशर देख लिया कि क्या हुआ इनका, बलूचिस्तान को छोड़ दें, पंजाब रह गया था, वहां भी अब मेजॉरिटी ऑफ जो फोर्सेस हैं वो इनके खिलाफ है। ये चल रहा है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की जो आशीर्वाद है उस पर चल रहे हैं, और वो चलेगी, मिलेगी उनको जब तक कि ये सारे तोहफे उनको, मिनरल्स और फलानी चीजें और ये सब, इसराइल की रिकग्निशन, ये सब उनको देते रहेंगे। और जितनी ज्यादा ये देंगे, उतनी ज्यादा उनकी मुखालफत बढ़ेगी। हम्म। तो ये तो बड़ी बंद गली में एक फंसते जा रहे हैं सर। सर और लेकिन बात यह है कि जो रिजवी साहब हैं, आपने कहा कि ये देखते हैं ये ख़त्म नहीं होगी पार्टी, लेकिन वो रिजवी साहब जो पहले उनके ऑब्वियसली खादिम रिजवी थे, वो तो उनकी तो वो फौत हो गए थे। उसके बाद उनके बेटे ने टेक ओवर किया था। तो उनके अब उनके बारे में भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। यानी कि कुछ इस तरह के भी रूमर्स गर्दिश कर रहे थे कि उनको गोलियां लगी, और फिर उसके बाद उनको ऑब्वियसली उठा के ले गई एजेंसीज। और इस बात को जो है मुनीब फारूक साहब ने भी कंफर्म किया है, एक्चुअली मुझे याद पड़ रहा है, मैंने उनकी ट्वीट देखी थी इस हवाले से। अच्छा, आपने ये जो बात की है ना कि एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है, आप ये देखें कि ये उस वक्त उनको करके दिखाया गया है बेसिकली, डोनाल्ड ट्रम्प को, जी हाँ, कि हमने इब्राहिम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करना है, ये रेजिस्टेंस है, हमने और पहले, इस रेजिस्टेंस के साथ देखें हमने क्या सलूक किया है, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बेसिकली सिग्नलिंग तो यही दी है ना उन्होंने उनको। सिग्नलिंग तो ये दी है, लेकिन असल में ये सब इनको करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि ये अंदर से डरते हैं कि जी अगर हमने ये किया तो फिर हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अभी पहले से ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है जिसे कहते हैं, कि पहले से ही इनको मारो, डराओ, धमकाओ कि कोई बाहर ना निकले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये अ, इन्होंने ठीक है मार दिया। अब रेयान ग्रीन साहब की जो रिपोर्ट है, दुनिया में मेरा ख्याल है वो ओनली इंटरनेशनल फोरम है जहां पे ये रिपोर्ट छपी है दुनिया में, और किसी किसी न्यूज आउटलेट ने या उसको अभी नहीं पिक किया। किया भी होगा तो मतलब है कि बड़ी गार्डेड तरीके से उसको दिया है, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई कंफर्म डेटा नहीं है। तो ये तो अभी इसमें खबरें तो निकलेंगी सारी, मगर रेयान ग्रेन साहब ने बड़ी हिम्मत की, और बड़ा उन्होंने पूरा जो जो कुछ उन्होंने सुना, जो कुछ जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ आ रहा है, सारा कुछ उन्होंने कह दिया। और तो बात तो बाहर निकल गई, मगर ये कि अब बात ये खत्म होने वाली नहीं है इतनी जल्दी। सर आपको एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो बात करते थे कि ये जो पाकिस्तान के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप जो ट्रम्प ने बनाई है ना, ये इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए की गई थी। क्योंकि इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली ऑयल बाय कर रहा था रशिया से, और यूक्रेन में ऑब्वियसली जंग बंदी उन्होंने वादा किया था ट्रम्प साहब ने कि हम आते ही बंद कर देंगे, लेकिन रशिया ने बात नहीं सुनी उनकी, अभी तक वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। तो उस
जो है ना रशिया को के ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो चाहते थे कि इंडिया करे। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ट्रम्प की मोदी के साथ बात हुई है। आपने देखी होगी, सुबह उनकी वीडियो भी सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी राजी हो गया है। अब वो रशिया को तेल नहीं बेचेगा। मैं जो तेल बात आपको खरीदेगा, सर तेल वहां से खरीदेगा नहीं? अच्छा। सर एक बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो आसिम मुनीर साहब है ना वो एक बहुत ही थिन लाइन के ऊपर खेल रहे हैं। ट्रम्प का ट्रम्प का मेरे ख्याल में उसके बच्चे भी नहीं इतबार करते होंगे, वो जिस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। यही समझ बात रहे है। हैं ना, वो पल में तो तोला, पल में माशा वो हो जाता है। अच्छा है। अब उसकी कहीं थोड़ी सी इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना की तरफ से भी बड़ा प्रेशर है। आपने पता है कि वो पिछले एक हफ्ते के अंदर कितनी ज्यादा मार्केट टैंक की है यहाँ पर, और वो ट्रम्प अफोर्ड नहीं कर सकता है ये चीजें। पहले ही बहुत ट्रबल के अंदर चल रहे हैं क्योंकि वो चाइना बात मान नहीं रहा है। उन्होंने वो जो मिनरल्स की जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दी है उसके अमेरिका के लिए। तो ये बहुत ही थिन लाइन के ऊपर खेल रहे हैं, और किसी भी वक्त जो है ना हाथ खींचा जा सकता है। देखिए, जितना इंडिया इनको करीब आता जाएगा, ट्रम्प साहब की डिमांड जो है ना पाकिस्तान से और आसिम मुनीर साहब से, वो बढ़ती जाएंगी और वो ज्यादा सख्त होती जाएंगी और वो ज्यादा डंडागिरी की तरफ जाएंगे कि जी हमें ये दो, आपने नहीं दिया, ये करना है, ये करो, बागराम करो, ये इनको मारो, ये करो, वो करो। ये इनके लिए जो मुसीबत अभी तो शुरू हुई है इनकी मुसीबत। और पूरा मुल्क जो है, अब आप अंदाजा लगाएंगे, वो इनके खिलाफ खड़ा है। और ये जाके ट्रम्प साहब की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जाके मार रहे हैं सबको। तो, तो जिस दिन इन्होंने कोई उनका बात नहीं मानी या कुछ कमजोरी पड़ गई या नहीं कर सके, तो उस दिन ट्रम्प साहब तो इनको शुरू हो जाएंगे। वो तो जैसा आपने कहा कि जी पल में तोला पल में माशा, वो तो एक मिनट नहीं चूकता। वो तो जब टीवी के कैमरे के सामने ट्रम्प साहब खड़े होते हैं ना, तो वो फिर अपना टीवी शो चला रहे होते हैं, वो जो चलाया करते थे एक दफा जहां से शुरू हुए थे वो। हम्म, और यू आर फायर्ड और यू आर हायर्ड और यू दिस, फौरी खड़े खड़े फैसले करते हैं। हम्म। तो ये इनके लिए तो एक दो और मौके हैं जहां पे ये नहीं कर सकेंगे, तो फिर ट्रम्प साहब इनको गालियां देना शुरू कर देंगे, तो फिर इनका क्या बनेगा? सर अब आप ये देखें कि ट्रम्प के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी जंग छेड़ ली है। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ भी उनकी जंग चल रही है, और सब कुछ किसके ऊपर किया जा रहा है? ट्रम्प की ईमा के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इंडिया जो है इतनी मैसिव इकॉनमी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है। छोड़ ही नहीं सकते। मुझे आप बताएं कि ट्रम्प को इंडिया से फायदा होगा या पाकिस्तान जिसके पास कख नहीं है? हाँ, बस वो कख नहीं है, लेकिन इनकी गुलामी कर रहे हैं और इनकी जो ऑर्डर्स करते जाए तो वो बड़े खुश हैं। ठीक है, भाई बेस्ट फील्ड मार्शल जो भी इनको, उससे कोई इनको ग्राउंड पे इनका इनकी मुखालफत बढ़ती है लोगों में, इनकी नफरत बढ़ती है इस तरह की। जब उनको अलकाबात मिलते हैं ना कि जी यू आर माई बेस्ट फील्ड मार्शल, तो कहते हैं अच्छा, तो फिर हम देखते हैं, तुम्हें भी देखते हैं। इस तरह की बातें जब मगर इनके लिए जैसा आपने कहा कि ही इज वेरी ऑन अ वेरी थिन लाइन, और एक दो मुतालबे उनके जो है ये नहीं पूरे कर सके, तो इनका ये लव अफेयर जो है हनीमून खत्म हो जाएगा। सर उसके बाद आज जो है ना ये फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू जापान, इनका जी नाम है जी जी राम जी, एमेनुओ। सुना था। इनका आज ये क्लिप सर्कुलेट करता रहा है आज सोशल मीडिया के ऊपर। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रम्प के बेटे और ट्रम्प का जो बिजनेस पार्टनर है, डेवलपर है, वो स्टीव विटकॉफ है, उसको जी। इन्होंने पैसे खिलाए हैं। ठीक है जी। जिसकी वजह से, क्योंकि जब आप उसको पैसे खिलाते, क्योंकि ट्रम्प के हवाले से ये बात आपको याद होगा कि आते ही इसने अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ये बड़ी वेल नोन चीज़ें हैं, ये जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर रिपोर्ट हुई हुई है कि अगर आपने कोई इवेंट ट्रम्प का एक्सेस करना है या उससे मुलाकात करनी है, तो ट्रम्प के कॉइन के अंदर कॉइन में गया वो सब कॉइन टिकट कॉइन के तो अंदर उनका पैसे बिल्कुल डालें। आता। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि उसकी जो बिटकॉइन से, जो बिटकॉइन नहीं, उनका ट्रम्प कॉइन है और हम्म। क्रिप्टो करेंसी है, और उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया हुआ है जिससे अब तक वो $1 अरब कमा चुके हैं। ठीक है जी। ये और जो बिजनेसमैन जो होते हैं, लीडर बनते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे नवाज शरीफ और ये सारे बिजनेसमैन हैं, जरदारी साहब बिजनेसमैन है,
वो तो अपना फायदा हर तरह से देखते हैं और अपना वो घर पूरा करते हैं। मैं भी देख रहा था कि ट्रम्प साहब अपने बेटे की या पता नहीं किसकी किताब को दिखा रहे थे कि जी ये इन्होंने किताब लिखी है, इसको पढ़े आप। यानी यानी पब्लिसिटी किताब की भी वो ट्रम्प साहब बैठ के ओवल ऑफिस में कर रहे हैं। तो खैर, ट्रम्प की फैमिली पूरी की पूरी पहली दफा भी थी, अब भी है, वो तो इन सारे डील्स में और बैकग्राउंड में वो बहुत इन्वॉल्व है। अब ये जो इन्होंने बात की है कि ये पैसे नहीं है, ये अब इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जरा मेरा ख्याल है हीट आएगी कि जी आप जरा सामने आए और बताएं किसको। एक तरीका तो ये है कि जी वो जो लॉबीज आपने पाकिस्तान ने हायर किए हैं, जो कई लोग कहते हैं कि 6 लाख डॉलर महीना देते हैं, कई लोग कहते हैं पता नहीं कितने लाख डॉलर पे लॉबीज हायर हैं और ऑफिशियल लॉबीजिस्ट हैं। अगर तो लॉबिंग के थ्रू इनको पैसे दिए गए हैं तो वो तो एक बचत हो जाएगी कि जी ठीक है, लॉबिंग अलाउड है, और पाकिस्तान भी कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है और लॉबिंग कर रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसी बात सामने ये ला सकते हैं कि जी कोई इलीगल चीज में दिए हैं या कोई रिश्वत दी है या कुछ ऐसा किया है, तो ये एक बड़ा इशू बनेगा। और ये डेमोक्रेट्स जो है ना, ये तो ढूंढ रहे हैं ऐसे इशू ट्रम्प साहब के खिलाफ। तो ये सर, अभी दो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये है कि ये अमेरिका में हैं और बिल्कुल। यूएस एम्बेसडर रहे हैं। इन्होंने जो भी बात मीडिया के अंदर आकर करनी है सोच समझ कर करनी है, क्योंकि वहां पर अदालतें नहीं, आज़ाद वो हैं। तो आपको यहाँ तो आपको बगैर सू कर उसकी सकते बात ही हैं, नहीं ठीक है। कर पहली सकते, बात तो और सर। इनको जी सर, गो बिल्कुल गो यहाँ अहेड। नहीं बात कर सकते इस तरह की। जी, पहली बात तो ये। और फिर दूसरी बात पता है क्या है? दूसरी बात ये है कि वो पैसे जो पे किए गए हैं ना, वो क्रिप्टो के थ्रू किए गए हैं। वो तो सब चीजें जब खुलेगा तो फिर सामने सभी आएंगे ना, फिर नहीं, वो। लेकिन सर क्रिप्टो की खूबसूरती ये है ना कि जी आपको पता नहीं चल सकता है कि पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं पैसे। नहीं, मगर फिर उसके उसको आप नजर में रखते हुए इनके जो बयान देखें, तो इन्होंने भी तो बयान दिए हैं, तो इनको मालूम होगा कि अगर मुझे साबित करना पड़ा तो मैं कैसे करूंगा, क्रिप्टो में तो नहीं कर सकते। तो ये बात अभी आगे चलेगी और मेरा ख्याल है इसमें फिर पता चलेगा कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर तो लॉबिंग के थ्रू पैसे दिए गए और उसकी बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। हम्म। लेकिन क्रिप्टो में कोई डायरेक्ट पैसे वैसे और डील हुई है तो वो अलग चीज है। हम्म। तो बहरहाल सर आगे उसके बाद जो है क्विकली यार इसके इसकी ऊपर तस्वीर कहाँ से ले आया? क्विकली ये क्विकली लाल क्विकली टोपी इनके वाले ऊपर कहाँ भी से? बात कर लेते हैं। ये इनको आज फिर दोबारा लॉन्च किया गया है और इन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान को फांसी दी जाए, क्योंकि वो मुल्क दुश्मनों के साथ जो है ना अमन की बात कर रहा है। ओ मैं यार, इन लोगों को यार छोड़ दे ये। अब टाउट वाउट जो है एक्सपायर हो ये चुके हैं ये। ये बहुत कॉमन हो चुका है। टाउट वाउट कहना जो है ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल तो। हर एक ही जिसको देखे सबको उन्हीं को, सबको टाउटी लोग कहते हैं। ये इस तरह के लोग जो है ना, इनको बस पब्लिसिटी चाहिए हुकूमत की और फौज की, कुर्बत चाहिए, जैसे कहते हैं ना, वांट टू स्लीप विद देम। नहीं मिल रहा मौका तो जो भी मर्जी आए कर ले। हम्म। छोड़ो यार इनको, जाए जो बात करना है इनको करे। शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ओके, ये क्या लोग हैं।